मुंबई शहर में भानु और मंगलू। भानु जितना शांत स्वभाव का था, मंगलू उतना ही घमंडी था। कुछ साल पहले मुंबई में वे दोनों हीरो बनने का सपना लेकर आए थे, पर ऐसे आसानी से कहाँ सपने पूरे होते हैं। वो दोनों बहुत मेहनत करते थे। वे दोनों जिस कंपनी में काम करते थे, एक दिन वहाँ के डायरेक्टर ने उन्हें एक भूत की कहानी लिखने को कहा। दोनों ही दोस्त बड़ी लगन से काम में लग जाते हैं और कहानी लिखकर अपने बॉस को दे देते हैं। बॉस दोनों की कहानी को पसंद करता है, पर उसे भानु की कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। भानु, तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है। मुझे ऐसी ही कहानी चाहिए थी अपने नए प्रोजेक्ट के लिए। शाबाश शाबाश भानु। धन्यवाद सर। सर, आपको मेरी कहानी पसंद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है मंगलू, तुम्हारी कहानी भी अच्छी है, पर मुझे एक ऐसी कहानी चाहिए थी जिससे हम उस पे एक मूवी बना सके। मूवी। भानु ये सुनकर बहुत खुश होता है कि उसकी कहानी पर फिल्म बनेगी। वहीं दूसरी ओर मंगलू बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी डायरेक्टर भानु और मंगलू को बुलाते हैं और कहते हैं, भानु, तुम इस फिल्म के हीरो बनोगे और मंगलू, तुम जाके लोकेशन देखो, जल्दी ही शूटिंग शुरू करनी है। मंगलू को बहुत गुस्सा आता है और तभी वो ठान लेता है कि वो भानु को किसी भी हालत में हीरो नहीं बनने देगा। मंगलू एक ऐसी लोकेशन ढूंढता है जहाँ पर भूत रहते हो, जिससे फिल्म को भूतों के सीन मिले। मंगलू को बदला नाम का एक गांव पता चलता है जहाँ एक भूतिया खंडहर और प्रसिद्ध गुफा होती है। सारे लोग उस जगह पर जाते हैं और शूटिंग का सामान सेट कर देते हैं। अगले दिन शूटिंग चालू होती है। तभी उस गांव में रहने वाले रामू काका जोर से चिल्लाते हैं, अरे रे रे रे, ये आप लोग क्या अन्याय करने जा रहे हो? वहाँ शूटिंग मत करो। वो भूत बंगला है और वो गुफा जादुई है। नहीं, मत करो, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। अरे बद दिमागो, मान लो हमारी बात, तुम लोग खुद को तो मारोगे ही, साथ में हमें भी मरवाओगे। सेट के लोग डरने लगते हैं ये सारी बातें सुनकर। शूटिंग में रुकावट ना आए, डायरेक्टर सब गांववासी को भगा देता है और शूटिंग चालू कर देता है। मंगलू, तुम लाइटिंग देना शुरू करो। हमारी फिल्म एक भूत के ऊपर है, तो हम शूटिंग ज्यादातर रात को ही करेंगे। खुला आसमान, ठंडी ठंडी हवा, चारों तरफ अंधेरा होगा, तो इफेक्ट्स भी अच्छे आएंगे। डायरेक्टर भानु को स्क्रिप्ट समझाता है। स्क्रिप्ट के हिसाब से भानु को उस भूतिया घर में जाकर भूत को चुनौती देनी होती है। वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है, तभी उसे पीछे से कुछ कदमों की आहट लगती है। इससे पहले कि वो पलटकर देखता, कोई उसे धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और किसी अनजान कमरे में पहुंच जाता है। अरे रे 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 रे, ये क्या जगह है और मैं गिरा कैसे? वो जैसे ही आगे बढ़ता है, एक डरावनी चुड़ैल उसके पीछे पीछे आती है और उसके कान में बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? अचानक भानु पलटकर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता है। भानु घबरा जाता है। वो फिर आगे जाता है। तभी सामने गेट जोर से खुलता है और उसमें से चिल्लाने की आवाज आती है, अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये सब डायरेक्टर ने तो नहीं बताया था और ना ही ये स्क्रिप्ट में था। भानु घबराते हुए उस गेट की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचने वाला होता है, तभी अंदर से आवाज आती है, आओ अंदर आओ, आओ ना और आगे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। भानु बहुत घबरा जाता है। उसके सिर से पसीने आने लगते हैं और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। फिर अचानक से एक हाथ और अंदर खींच लेता है और गेट बंद हो जाता है और घर से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। चिल्लाने की आवाज? ये आवाज कहाँ से आई और भानु कहाँ है? भानु, भानु तुम कहाँ हो? तुमको तो सीन क्रिएट करने भेजा था, कहाँ हो तुम? भानु का जवाब न आने पर सब भानु को ढूंढने लगते हैं, पर भानु किसी को नहीं मिलता। अगले दिन सुबह सभी फिर से आते हैं, पर भानु कहीं नहीं दिखता। तभी वहाँ रामू काका आ जाते हैं। देखा, मैंने मना किया था ना, यहाँ शूटिंग मत करो, तुम सब मारे जाओगे। पर मेरी बात किसी ने नहीं मानी।
मैंने मना किया था ना, पर मेरी किसी ने नहीं मानी। अब भुगतो, सब मरोगे, सब के सब मरोगे। सर, अब सीन कौन करेगा और आगे की मूवी कौन बनाएगा? ऐसे तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। बात तो सही है तुम्हारी, पर क्या किया जाए, क्या किया जाए? मंगलू, देखो, फिल्म तो बनानी ही है, प्रोड्यूसर पैसा लगा चुका है। अब से मैं तुम्हें इस फिल्म का हीरो बनाता हूँ। तुम फिल्म के हीरो हो और अब ये फिल्म तुम्हें ही देखनी है। हाँ। मंगलू तो चाहता ही था यही। मंगलू को इस बात की बहुत खुशी होती है कि आखिरकार वो समय आ ही गया जहाँ पर वो हीरो बनेगा और उसका नाम पूरे देश में होगा। मंगलू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो अपने मन में सपने सजाने लगता है। शूटिंग शुरू हो जाती है। गुफा का सीन शूट होता है। मंगलू अपना सीन शुरू करता है। कौन है वो भूत? सामने आए। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और आज मैं तुझे खत्म कर ही दूंगा। तूने बहुत लोगों को परेशान किया है ना, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला कि सामने आ, गुफा से बाहर निकल। मंगलू ये सब चिल्लाकर बोल ही रहा होता है कि तभी गुफा से सरसराहट की आवाजें आती हैं और एक डरावना भूत बाहर आता है। फिल्म की शूटिंग चलती है इधर, बहुत बढ़िया। अब तो मैं भी फिल्म की शूटिंग करूंगा। मैं भी हीरो था, मैं भी इस शूटिंग में अपना हिस्सा दूंगा। अरे, ये तो वही डायरेक्टर है जिसको मैंने अपनी कहानी लिख कर दी थी और जिस कहानी का मैं हीरो था। अच्छा, मैं जरा देखूं मेरी जगह पर हीरो कौन बना है। अरे, ये तो मंगलू है। मंगलू हीरो कैसे बन गया? कहानी का हीरो तो मैं था, मंगलू हीरो कैसे बन सकता है? अच्छा, तो इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। भानु का भूत गुस्से में जाकर मंगलू के शरीर में घुस जाता है। मंगलू का पूरा शरीर अकड़ने लगता है और दर्द करने लगता है। मंगलू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मंगलू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा था। फिर वो भूत धीरे धीरे मंगलू के डायलॉग को तेजी से बोलने लगता है और बहुत तेज तेज हंसता है। तभी डायरेक्टर चिल्लाकर बोलता है, मंगलू, मंगलू, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारे डायलॉग नहीं है। तुमको जो बोला है वो तुम्हें बोलना है। तुम चुप करो, मेरा जो मन होगा मैं वही करूंगा। तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा? हाँ? डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो सीन को वहीं बंद कर देता है। फिर अगले दिन जब मंगलू वापस लौट कर आता है शूटिंग के लिए, तो डायरेक्टर उसे बहुत डांटता है। मंगलू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो सब कुछ भूलकर फिर से एक्टिंग शुरू करता है। तभी भानु का भूत वहां आकर लाइट के तार काट देता है और चुपके से कैमरा भी बंद कर देता है और जोर की फूंक मारकर सारा सामान यहाँ से वहां उड़ा देता है। सेट को तहस नहस देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। तभी वो भूत बहुत तेज तेज से हंसने लगता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। सब डर जाते हैं। भूत चारों तरफ आग लगा देता है और शूटिंग का सारा सामान जला देता है। भूत जोर शोर से हंसते हुए पूरे आसमान में घूम रहा होता है। तभी मंगलू की नजर उस भूत पर पड़ती है और वो भूत को देखकर बहुत डर जाता है। मंगलू देखता है कि भूत बहुत डरावना था। उसकी आंखों में खून भरा होता है और उसका पूरा शरीर नीला होता है। अरे, ये क्या बला है? मंगलू के कहते ही सबकी नजर भूत पर जाती है। सारे लोग बहुत ही डर जाते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। डायरेक्टर भी उसको देखकर डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम और तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या क्या बिगाड़ा है? ओहो, सर जी बोले अब। डायरेक्टर, तूने मुझे नहीं पहचाना। मैं भानु हूँ। मैं आपका हीरो, आपकी फिल्म का हीरो। और मंगलू और डायरेक्टर के दोनों हाथ एक पेड़ से बांध देता है और सारे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है। सारे गांव वाले भूत के डर से सामने आते हैं। तभी वो भूत मंगलू से कहता है, तुम सबको सच्चाई बताओगे या मैं बताऊं? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है।
मैंने मारा है, मैंने भानु को मारा है। भानु की मौत के पीछे मेरा ही हाथ है। मुझे नहीं पसंद था कि भानु हीरो बने। डायरेक्टर मंगलू के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। सच्चाई जानकर भूत डायरेक्टर के हाथों को खोल देता है और डायरेक्टर तुरंत पुलिस को फोन करके मंगलू को जेल भेज देता है। फिर डायरेक्टर भानु से माफी मांगते हुए कहता है, भानु, क्या तुम इस फिल्म में भूत या हीरो की एक्टिंग करोगे? भूत रोल के लिए मान जाता है और उसकी कहानी पूरे देश भर में मशहूर हो